तालियां बजाकर इस दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और किस प्रकार लोगों में उत्साह है, उमंग है। इस तरीके से हम समाज को हम सरकार तक भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरीके जो युवा महोत्सव का जो आयोजन है एक बहुत बड़ा, अगर राज्य का भी विकास करना है, झारखंड वासियों का विकास करना है, तो इस तरीके से सृजनात्मक जो ये रचनात्मक का बेदिया समुदाय के अंदर से बेदिया युवा मंच के द्वारा जो आयोजित की गई है, इससे शिक्षा लेना चाहिए। इससे प्रेरित होकर के झारखंड सरकार भी इस तरह का बड़ा आयोजन राज्य के पैमाने पर किया जाना चाहिए, जिससे राज्य के विकास के साथ राष्ट्र का विकास का एक अहम भूमिका होगी। इस तरीके से सिर्फ ये समुदाय का कार्यक्रम नहीं है, समुदाय के विकास के साथ राज्य को भी मार्गदर्शन या सरकार को भी निर्देशित करने का काम कर रही है और राष्ट्र को विकास करने के लिए यह कदम है। सिकंदरी फुटबॉल मैदान है जहां पे झारखंड का ऐतिहासिक बेदिया युवा मंच के द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देख सकते हैं किस प्रकार के विज्ञान की अनूठा झलक देखने को मिल रहा है। किस प्रकार यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ के जो युवा मंच है, उनके द्वारा ये देख सकते हैं प्रदर्शनी के तौर पे एक हेलीकॉप्टर को बनाया गया है। इस तरीके से हम अपने पिछड़ेपन समाज को पूरी सांस्कृतिक वेशभूषा के साथ, अपने सांस्कृतिक रिवाज के साथ, अपनी परंपराओं के साथ हम तमाम चीज़ों को हम एक वैज्ञानिक तरीके से हम आगे विकसित करने की कोशिश करें। हमारे बच्चों ने प्रस्तुति किया है, आपने देखा है, कृषि से लेकर के तमाम चंद्रयान का अपना प्रतिभा को उभारा है। आपने हमारे बच्चों को देखा नीट के जरिए, गीतों के जरिए, प्रतियोगिता भाषणों के जरिए, नाटकों के जरिए कि किस तरीके से प्रतिभाओं को हम सामने ला रहे हैं, उसको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के समाज के अंदर से हम विकास करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इस तरीके से रचनात्मक विकास जब नीचे से होगी तो आने वाले दिनों में समाज और राज्य और राष्ट्र के अंदर में विकसित राष्ट्र, विकसित राज्य देखने को मिलेगा। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आप आदिवासी समुदाय अब विज्ञान की ओर जा रहा है, जब आज यहाँ पे तमाम लगातार देखा जाता है, हमेशा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलता है, लेकिन ये पहली बार हम लोगों को देखने को मिला कि आज इस विज्ञान के क्षेत्र में देखने को मिला। देखिए, अभी का जो समय है ये विज्ञान का समय है। आपने देखा होगा चंद्रयान 1, 2, 3 किस तरह से छोड़ा गया है। चंद्रयान 2 की फेलियर हुई, उसके बाद जो भारत की जो मानसिकता है कि नहीं हार मानने की, वो आई और हमने क्या किया कि चंद्रयान 3 छोड़ा और चंद्रयान 3 एक विश्व विख्यात घटना बनकर रह गया, वो सबने देखा है। ठीक है, तो जिस तरह की राष्ट्र जिस तरह की दिशा में जा रहा है, विज्ञान की दिशा में, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो दुनिया में पहली बार हो रही है, खासकर विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये सारा श्रेय जाता है एक वैज्ञानिक सोच का, और हमारी इतिहास रही है, आज की बात नहीं है, इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ इतिहास, और इतिहास रही है एक वैज्ञानिक सोच की, और उसी का फल है कि आज हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में खासकर बहुत ऊपर स्तर पे आ गए हैं। तो इसके साथ साथ हम कुछ बातें अपने विकास रक्षा विकास अनुसंधान केंद्र जिससे हम जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे कि बहुत सारे अनुसंधान रक्षा के क्षेत्र में हुए जा रहे हैं। जैसे रक्षा के क्षेत्र में अभी फ़िलहाल जो विकास किया गया है वो तेजस वायुयान का है। तेजस वायुयान एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका विकास हुआ है, स्वदेश में विकास हुआ है और उसका निर्माण हो रहा है स्वदेश में, और भारत की जो मिलिट्री है उसको दिया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और दुनिया में जो लड़ाकू जहाज़ बनाते हैं उनको एक बहुत अच्छा जवाब है हमारा भारतवर्ष का, कि हम लोग भी इस तरह की तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। और विमान जैसे यहाँ तक कि जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, इसी तरह के हेलीकॉप्टर भारत में विकसित किया गया है, और इस लेवल का विकसित किया गया है कि उसको हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। बहुत सारे देश हमसे ये हेलीकॉप्टर और ये तेजस एयरक्राफ्ट हमें मांग रहे हैं, और हम उस स्थिति में हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, निर्यात कर सकें। जी बिल्कुल। तो विज्ञान के क्षेत्र में आदिवासी समुदायों का किस प्रकार आप चाहते हैं? हम खुद उससे जुड़े हुए हैं, हम साइंटिस्ट हैं और हम एक केंद्र का निदेशक भी हैं। तो हम बहुत करीबी से भारत के जो मिलिट्री है, भारत के जो अनुसंधान है रक्षा के विषय में,
उसमें हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा योगदान सीधे, हमारा समाज का योगदान सीधे सीधे है, सीधे सीधे सरकार के साथ है, सीधे सीधे मिलिट्री के साथ है, डिफेंस के साथ है। तो सर जैसे कि विद्या युवा मंच का संचालन ही विद्या युवा मंच कर रही है, क्या इसमें बहुत सारे लोगों का एक संकेत होता है कि विद्या युवा मंच यह कार्यक्रम कर रहा है तो इसमें सिर्फ विद्या लोग ही शामिल होंगे, तो क्या यह ऐसी बात है या फिर इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं? ये देखिए, ये हमारे विद्यार्थी और युवाओं का के लिए इसको ध्यान में रख के हमने ये प्रोग्राम किया है। और हमारा ध्येय शिक्षा है। शिक्षा में कोई ना जाति होता है, ना धर्म होता है, हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। ये सबके लिए है, सब समुदाय के लिए है। हाँ, ये है कि बेदिया युवा मंच, पहले ये सोच उनमें आया कि चलिए हम लोग अपना समाज के लिए कुछ करें। शुरुआत हम लोग ज़रूर बेदिया समाज के साथ की है, पर धीरे धीरे हमने सबको सम्मिलित किया है। पढ़ाई लिखाई और अध्ययन और ये सभी चीज़ कभी भी किसी खास जाति और खास धर्म का नहीं होता है। तो सर आज कितने स्कूल के स्टूडेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए? अजय, यहाँ पे लगभग मुझे लगता है कि 8 से 10 स्टडी सेंटर के पार्टिसिपेंट हैं और कम से कम यहाँ 7-8 स्कूल के पार्टिसिपेंट्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लोगों का उत्साह देखने को मिला है इस बार। बहुत से बच्चे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कुछ लोग डांस नाच सब चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह का प्रोजेक्ट में सर जो नया इन्वेंशन में क्या कुछ नया देखने को मिला बच्चों के द्वारा? बच्चों के द्वारा काफ़ी कुछ नया हम लोग को देखने को मिला। कुछ तो जैसे कि रोवर और चंद्रयान 3 का बहुत सारे विद्यार्थी बना के लाए थे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ भी हमें देखने को मिले जो हम लोग जैसे कि सोचते हैं कि कुछ नया इनोवेशन आए। मतलब जो लोग देखते हैं वो तो जानते हैं, जो लोग को करना चाहिए। जैसे एक रेन अलार्म सिस्टम लोगों ने लेके आया, तो वो रेन अलार्म सिस्टम जब भी बारिश होगी, एक बूंद भी छत पे पड़ेगी कि आपको तुरंत आपको अलर्ट दे देगा। जैसे आपका घर का डोर बजता है, डोरबेल बजता है, उसी तरह आपका घर में वो बेल बज जाएगा कि भाई बारिश हो रही है, आप कपड़े उठा लो, आपके अनाज जो भी रखे हो उसका उठा लो। उससे जो आपकी जो नुकसान होती है, जो आपको फिर से दोबारा काम करना पड़ता है या फिर फसल नुकसान हो जाती है, उससे आप बच जाएंगे। तो एक इस तरह का इनोवेशन है। और भी बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग तरह के इन्वेंशन जो मतलब जिसको कमर्शलाइज किया जा सकता है, ऐसे इनोवेशन भी लेके आए हैं। जानना चाहेंगे हम कि जो विद्या युवा मंच कार्यक्रम करने के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का दिखावट भी किया गया है, अपनी वेशभूषा, संस्कृति, साथ ही साथ अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं यहाँ पे रखी गई है। तो ये सारे विचार कैसे प्रकट हुए और कैसे शुरुआत की, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे बात होती है विद्या युवा मंच कैसे स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले गिरधारी सर को धन्यवाद कि वो मेरे सामने और एक दो और जो कोर मेंबर है, लखींद्र जी है, दिनेश जी है, उनके सामने ये बात रखे कि हम लोग स्टूडेंट के लिए कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, एक पुस्तकालय की व्यवस्था करते हैं। तो इस तरह हमने कुसुम टिकरा गांव में पहला पुस्तकालय खोला और उसके बाद धड़ाधड़ हम लोग के लगभग 6 महीने के अंदर 5 से 6 पुस्तकालय और खुल गए। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने सोचा कि हमें हर वर्ष कुछ ना कुछ ऐसा गैदरिंग करना चाहिए जिससे बहुत से स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से जुड़े, देखे उनके बारे में और क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे समाज में देखने को मिलता है, ये मानव मात्र का एक हैबिट है कि वो दूसरों को देखता है और सीखता है, और दूसरों को देखता है और उसी तरह करने का रहता है। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसे ही आप बनेंगे। तो वही इन्वायरमेंट हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट डेवलप करने का, एक पढ़ाई का इन्वायरमेंट डेवलप करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ तक जाते हैं। हमारे जैसे बुजुर्ग लोग जो हमारे समाज के पहले अग्रणी लोग हैं, वो लोग हमारा भरपूर साथ दे रहे हैं और आगे इस तरह साथ मिलता रहेगा और बच्चों का भी साथ मिलता रहेगा। तो हम लोग ज़रूरी अच्छा इस मामले में और बहुत अच्छा करेंगे। बच्चों में क्या कुछ देख कर लगता है, क्या कुछ उनमें क्या कला है? दिनेश क्या हुए आगे की ओर आ रहे हैं क्या? दादा, जो हम लोग जानना चाहेंगे, इस हमको जैसा देखने को मिला, इसमें जिस प्रकार आदिवासी बच्चा हो, यहाँ पे मूलवासी बच्चा हो, उनमें जो कला है एक मंच मिल गया है आपको। बेदिया युवा मंच का यही स्लोगन है कि शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, यही है बेदिया युवा मंच का आधार। इसी आधार पर हम बोलना चाहूँगा कि युवाओं में जो एक जनरेशन आ रहा है, उस जनरेशन में माने शिक्षा तो छोड़िए, संस्कार भी माने लॉस
हो रहा है, मतलब वो समझ लीजिए कि संस्कार जो है लॉस हो रहा है। तो सही से शिक्षा ही नहीं प्राप्त कर रहा है तो संस्कार रहेगा नहीं, और संस्कार नहीं रहेगा तो शिक्षा भी बेकार पड़ जाता है। इसीलिए हम लोग जो है मोरल वैल्यू को पॉइंट ऑफ व्यू से रख के स्टूडेंटों को ये चीज़ मार्गदर्शन करते हैं कि बच्चा माने आने वाला जनरेशन पीढ़ी जो है किस तरह से वो सरवाइव करे आने वाले अपने जीवन में। इसलिए इसी आधार को हम लोग रख के मतलब जगह जगह पर स्टडी सेंटर का चुनाव किए कि चलो शुरुआत करते हैं 1-2 से। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ सपोर्ट मिल रहा है हम लोग पूरे ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का कार्यक्रम करने का मैंने प्लानिंग है कि हम लोग का अगर सपोर्ट रहा मैंने और लोगों से कि जो लोग वहाँ अगर कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उन लोग से हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हैं कि आप जो है जैसे ये सब जितना आए हैं सब कोऑर्डिनेट से आया हुआ बच्चा है कि हाँ तैयार किया गया। वहाँ जो है मतलब टीचर है जो भी है प्राइवेट से पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, जिस तरह से उस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट करके स्थापित करके इस तरह से लाए हैं, इस तरह से मंच को तैयार किए हैं। तो ये खासकर युवाओं के लिए और मंच है, यही कहना चाहते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो चलिए धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया कही, क्योंकि जहाँ एक और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और इस प्रकार के परंपरा संस्कृति इसमें बनाए रखने की मैसेज जाती है। कार्यक्रम में बच्चों का जोश उमंग किस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, और आप लोगों को इतना कुछ आप समाज के लिए कर रहे हैं तो आपको किस तरह से खुशी प्रतीत हो रही है? हम लोगों को तो बहुत खुशी मिल रहा है कि इस बेदिया युवा मंच के माध्यम से इतना बड़ा हम लोग आयोजन कर पा रहे हैं, और हम लोग जो भी टीचर हो गए चाहे बच्चों को जो भी हम लोग बोल रहे हैं, अभी बच्चा लोग हम लोग का बात को मैंने गंभीरतापूर्वक मानते हैं और बहुत ही अच्छा सोचते हैं बच्चे लोग। ये कितने सालों से आप लोग करते हैं? ये हम लोग का युवा जो महोत्सव है ये 3 साल हुआ है अभी तक, लेकिन हम लोग का वही स्टार्टिंग हम लोग 2021 से किए हैं। हम लोग और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। ठीक है। फिलहाल अभी देख सकते हैं जितने भी जो बेदिया युवा मंच के कार्यकर्ता हैं, संयोजक हैं, सभी हैं इस बैनर तले अभी आसीन है। हमने वार्ता भी किया और भी बुद्धिजीवी लोगों से भी हम लोग वार्ता करेंगे। कहाँ सर बता दीजिए, लगातार देखा जा रहा है झारखंड के लोग अपनी परंपरा संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और जब इस प्रकार के कार्यक्रम होता है एक नया उम्मीद जगती है अपने परंपरा संस्कृति को संजोने के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे संस्कृति से भूले बीते जा रहे हैं उसको यादगार के लिए इसको हम लोग प्रदर्शनी कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे छात्र, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, बच्चे हैं, उसको यदि याद नहीं दिलाएंगे तो सही माने में आज जो हमारी संस्कृति है वो ये भूल जाएंगे। इसलिए उसको याद दिलाने के लिए ये सब हमारे कार्यक्रम करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में जो भी हमारे संस्कृति आदिवासी है आजकल हमारे नशेखोरी में बहुत आगे है, उसी नशेखोरी का हम लोग खत्म करने के लिए प्रदर्शन हम लोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको जरूरी है। इसी के साथ हम अपने बात करते हैं। धन्यवाद। तो हमारी ये बात अभी हो रही थी बेदिया युवा मंच के कार्यकर्ताओं से। उन्होंने कहा कि किस प्रकार अपने परंपरा संस्कृति से लेकर विज्ञान तक के सफ़र अब आदिवासी समुदाय करेंगे, मूलवासी समुदाय करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही बैनर तले आज बहुत बड़ा कार्यक्रम इस सिकिदरी फुटबॉल मैदान में आयोजित किया गया है। और भी लोगों से हम लोग वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।